नमस्ते, सुस्वागतम। रूपांतर के लिए प्रेम सबसे समर्थ शक्ति है। मोस्ट पावरफुल एजेंट, मोस्ट पावरफुल फोर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इज लव। रूपांतर के लिए प्रेम सबसे समर्थ शक्ति है। हमारा जो पूर्ण योग जिसी का राहों पे आप चल पड़े हैं, आज नहीं कहीं जन्मों से, ये योग को हम रूपांतर योग भी बोलते हैं, पूर्णता के योग भी बोलते हैं, सुप्रामेंटल योग, इंटीग्रल योगा। तो रूपांतर अनिवार्य है और ये रूपांतर कार्य को करने के लिए प्रेम सबसे समर्थ शक्ति है। माँ बोलते हैं, मैं नहीं, माँ बोलते हैं। माँ बोलते हैं, यदि तुम उस शक्ति या सामर्थ्य के स्वभाव को जानना या समझना चाहते हो, उस शक्ति, ये प्रेम का शक्ति को जानने के लिए, टू नो इट, समझना चाहते हो, अंडरस्टैंड इट, जो इसी रूपांतर को अनुमति देती है या संपन्न करती है, परमिट्स या फुलफिल्स, विशेषकर अशुभ के विषय में, किंतु कुछ हद तक कुरूपता का विशेष में यह भी सब कुछ का रूपांतर करने के लिए, बदल देने के लिए, अशुभ को शुभ करने के लिए अगर तुम जानना चाहते हो या समझना चाहते हो, तो तुम देखोगे कि प्रेम सबसे अधिक बलशाली और समग्र शक्ति है। इंटीग्रल पावर, मोस्ट पावरफुल फोर्स, इंटीग्रल फोर्स, सब कुछ बना देता है, सब कुछ कर देता है। प्रेम इट इज ए वाइटल फोर्स, वाइटल इन द सेंस प्राणी होता है, वाइटल मीन्स इट इज ए मेजर फोर्स, सब कुछ कर देता है, समर्थ शक्ति है। समग्र इस अर्थ में कि समग्र जिसको बोलते हैं समग्र शक्ति है। समग्र का मतलब क्या होता है? सब अवस्थाओं में, अंडर ऑल कंडीशन सर्कमस्टेंसेस, प्रयुक्त की जीत हुई, प्रयुक्त की जाती है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो इसका सामर्थ्य है। वो पवित्रीकरण की शक्ति से भी अधिक बलशाली है। प्यूरिफिकेशन, पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन से ज़्यादा महत्तर और ज़्यादा बलशाली है प्रेम का शक्ति, रूपांतरकारी शक्ति, जो गलत इच्छा को समाप्त कर देता है। योर बैड विल, गलत इच्छा, इसको इट कंक्लूड्स, नष्ट कर देता है और किसी न किसी प्रकार विरोधी शक्तियों को अपना बस में कर लेती है। हॉस्टाइल फोर्स जिसी का प्रभाव में, चपेट में हम आ जाते हैं, हमारा साधना नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, जैसे कुरूप कर देता है, विरूप कर देता है, विख्यात कर देता है और इसी को चपट में ले लेता है, अपने बस में ले लेता है। पर रूपांतर की सीधी शक्ति उसमें नहीं होती है। इट कैंट ट्रांसफॉर्म, इट कैंट ट्रांसफॉर्म, बहुत कुछ कर देगा, बलशाली है। जो क्या होता है, प्यूरिफिकेशन, पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन, बस में ले लेता है, अपना चपेट में ले लेता है, विरोधी शक्तियों के पर अपना शक्ति प्रयोग कर लेता है, लेकिन रूपांतर नहीं कर सकता। इट कैंट ट्रांसफॉर्म, रूपांतर की शक्ति इसमें का अंदर है ही नहीं। रूपांतर की सीधी शक्ति उसमें नहीं होती। पवित्रीकरण की शक्ति पहले नष्ट करती है। पवित्रीकरण, पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन, इट डिस्ट्रॉयज फास्ट, नष्ट कर देता है। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जितना जो सृष्टि का शुरू आरंभ से अगर आप सोचेंगे, नष्ट करना, ध्वंस करना, ध्वस्त करना, मार देना, ख़त्म कर देना, ये सारे दैट वाज ए स्टाइल। इवन जो अवतार, जब जितने भी अवतार आए हुए थे, ये लोगों का सारे जो स्टाइल ऑफ वर्किंग, काम करने का शैली था क्या, टू डिस्ट्रॉय इट, मार दो। रावण को मारने के लिए रामचंद्र आए थे, कुंभकर्ण, रावण, इसका विध्वस्त कर देते थे, मार दिए थे। और आपको कंस कृष्ण अवतार देखो तो कंस, जरासंध, ये इसका बारे में तो आपको जरूर पता होगा। लेकिन जब माँ श्री अरविंदो इधर आए थे, अवतार ग्रहण किए थे, दैत्य अवतार,
ये क्योंकि कंस मरने के बाद, रावण के निधन के बाद कंसत्व भी रह गया और रावणत्व भी रह गया। जहाँ भी देखो ये रावणत्व और कंसत्व ये छाए हुए हैं सारा दुनिया में, विश्व भर में छाए हुए हैं। देखो कहीं भी, जहीं भी देखो, जहाँ भी देखो, वहीं इधर ही पाओगे। पवित्रीकरण, प्यूरिफिकेशन। पहले प्यूरिफिकेशन क्या करना है? खत्म कर दो, उड़ा दो, ध्वस्त कर दो। नष्ट करती है ताकि बाद में रूपांतर हो सके। यही है पवित्रीकरण, पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन का यही शक्ति था। फास्ट डिस्ट्रॉय देन यू ट्राई टू, ट्राई पर रूपांतर ऑटोमेटिकली वो आएगा, हो सके। वो एक प्रकार ये आकार को नष्ट करती है, एक आकार को, शेप एंड साइज, इसको नष्ट कर देती है ताकि उसमें अधिक अच्छा आकार बन सकता है, बन सके। एक आकार को नष्ट कर देता है, इसका उद्देश्य है कोई बड़ा आकार बन सके, अधिक अच्छा आकार बन सके। जबकि प्रेम को, ये हुआ प्यूरिफिकेशन का मैटर हुआ, पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन, फोर्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। लेकिन जब हम पवित्रीकरण के दूसरा शक्ति जो प्रेम का बारे में हम बोलते हैं, जो प्रेम की शक्ति आया, तो प्रेम का शक्ति में क्या हुआ? प्रेम को रूपांतर के लिए किसी चीज़ का नष्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो नष्ट करने के का कोई ज़रूरत नहीं होता है। प्यूरिफिकेशन में क्या हुआ? ध्वस्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए आया, कि शुरुआत हुआ नष्ट से। अगर एक बार नष्ट कर दिया जाए तो रूपांतर सहज साध्य हो जाएगा। लेकिन इधर क्या होता है, जो रूपांतर में नष्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर रूपांतर की सिद्धि शक्ति होता है। सिद्धि शक्ति, रूपांतर का सिद्धि शक्ति है, वो रूपांतर कर देगा, डायरेक्टली हाथ में ले लेगा, कोई नष्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं। प्रेम एक अग्निशिखा समान है। इट इज़ समथिंग लाइक ए फ्लेम, फायर, जो कठोर वस्तु को लचकदार बना देती है, असहाय बना देते हैं। जितना भी हो सब कुछ जला देता है और सबको परिवर्तन कर देता है, रूपांतरित कर देता है, इसका लचकदार बना देती है। और फिर इसी लचकदार वस्तुओं को भी एक प्रकार पवित्र बाष्प में बदल देती है। लचकदार, वो तो लचक हो जाते हैं, चाहे जितना भी हो। आप एक बार बोल सकते हैं कि पत्थर को क्या कर सकते हो? अरे पत्थर को तो सन रे, सूर्य का रोशनी से तो शायद आप देख सकते हो, इसको बाष्प में घनीभूत नहीं कर सकता है, पानी में तरल नहीं बना सकता। लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? जला देगा, पानी बना देगा, बाष्प बना देगा। तो इसी लचकदार वस्तुओं की एक प्रकार पवित्र बाष्प में बदल देती है। पवित्र बाष्प इवैक्यूएशन हो जाएगा। ये वस्तु को नष्ट नहीं करती, उससे रूपांतर करती है। तो नष्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं, ये पवित्रता है, रूपांतरकारी शक्ति है। ये शक्ति किसी को नष्ट करने का, कोई ध्वस्त करने के लिए और कोई नहीं है। इसका जो पवित्र शक्ति रूपांतरकारी शक्ति है, रूपांतर ही करते थे, रूपांतर बना देता है। तो अब तक दो ही शक्ति का बारे में हमको पता लगा, हमें पढ़ चुके हैं, आलोचना कर चुके हैं। पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड सेकेंड इज वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्यूरिफिकेशन में क्या होता है? पावर ऑफ का क्या, पहले इसको ध्वस्त कर देता है, नष्ट कर देती है, इसके बाद रूपांतर संभव होगा। इसको पवित्र करण बोला जाता है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर की शक्ति में नष्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं, इसका पास खुद ही रूपांतरकारी शक्ति है और रूपांतर ही बना देगा। अपने सार रूप में और स्रोत में, रूप में और स्रोत में प्रेम एक ज्वाला है। प्रेम एक ज्वाला है, अपना रूप में और अपना स्रोत में। एक सफ़ेद ज्वाला, एक सफ़ेद ज्वाला। प्रेम एक ज्वाला, कैसा ज्वाला? एक सफ़ेद ज्वाला है जो सब बाधाओं से जीत लेता है, बाधाओं को जीत लेता है। इट इज़ समथिंग लाइक ए व्हाइट फ्लेम, जो सब कुछ जो बाधा सामने आता है, इसको सारे बाधाओं पर जीत हासिल कर देता है, जीत लेती है। तुम स्वयं इसी का अनुभव कर सकते हो। यू कैन इमेजिन, you can realize it is such a fire,
such a white flame which can burn everything A to Z. You can feel it, you can realize it. तुम्हारे सत्ता में कोई भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, whatever difficulties in your organ, in your being, एकत्रित हुई भूलो अयोग्यता को तथा अज्ञान दुर्भावना को, कितने भी बोझ क्यों ना हो। आपका तीन चीज़ों के बारे में, तीन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में माँ जी बोलते हैं। अयोग्यता इनएफिशिएंसी, अज्ञान इग्नोरेंस, दुर्भावना बैड फीलिंग, बैड थॉट्स, कितने भी बोझ क्यों ना हो, इसी पवित्र साररूप सर्वोच्च प्रेम का एक क्षण भी मौन मानो इन सब का सर्वसमर्थ ज्योति में विलीन कर देता है। माँ जी क्या बोलता है, सारे का अंदर कुछ ना कुछ होता है। क्या क्या होते हैं, अयोग्यता होता है, अज्ञान होता है, दुर्भावना हुई होता है। ये कितना भी बोझ ना हो सके क्यों, इसी सारे को पवित्र साररूप सर्वोच्च प्रेम की एक क्षण भी एक क्षण की पवित्र और सार रूप और सर्वोच्च प्रेम की एक क्षण भी क्या कर देता है, मानो सबको एक सर्वसमर्थ ज्योति में विलीन कर देता है। नहीं रुक सकता, जितना विरोधी आए, जितना खराब चीज़ों आए, जितना रेजिस्टिंग थिंग से जो बाधा देता है, बाधक बन के आता है, सामने खड़ा हो जाता है, इसको बिल्कुल विलीन कर देता है और बदला देता है, विलीन कर देता है। इसका एक क्षण और संपूर्ण अतीत समाप्त हो जाता है। जैसे जो बाधक जो आते हैं, जैसे को हमने बोला दुर्भावना, अज्ञान और अयोग्यता, एक क्षण में विलीन कर देता है। इसका एक क्षण और संपूर्ण अतीत, एक क्षण, वन सिंगल टाइम और एंटायर पास्ट समाप्त हो जाता है। यदि तुम उसके सार को क्षण भर के लिए भी छू लो, इवन फॉर ए ग्लिम्स, इवन फॉर ए सेकेंड, इफ यू टच इट, तो सारे बोझ हट जाता है। एंटायर बर्डन विल बी ओवर, यू विल बी अनबर्डन्ड। तो वही है प्रेम का शक्ति। जब तक हमने इसको जितना ये आलोचना का जो सारा मर्म वही है। दो प्रकार का शक्ति होते हैं, एक पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन, एक पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन में वो क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नष्ट कर देता है, क्योंकि वो सोचता है नष्ट करने के बाद रूपांतर हो जाएगा। लेकिन पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो रूपांतर की शक्ति, इसका पास खुद ही शक्ति है जो बदल देगा इसको, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट पावर है, वो रूपांतरकारी है, रूपांतर ही करते हैं। और बाद में जानते हैं वही जो प्रेम का रूप का बारे में बोलते हैं, वो एक रूप, एक स्रोत में एक ज्वाला है। कैसा ज्वाला, एक सफ़ेद ज्वाला जो सब बाधाओं का पर जीत लेता है। बाधा कैसे कैसे आता है, जैसे आपने मानते हैं अयोग्यता, अज्ञान, दुर्भावना, वो जितने भी आते हैं, जहाँ भी आते हैं, वो सामने बाधा बन के खड़ा हो जाता है, इसको बदल देते हैं। कैसे, पवित्र साररूप सर्वोच्च प्रेम का एक क्षण, ये एक क्षण ये सर्वसम्मत ज्योति को विलीन कर देता है। और दूसरा बात क्या होता है, इसका एक क्षण प्रेम का रूपांतर का, प्रेम का रूपांतर शक्ति का एक पल, एक क्षण अतीत को समाप्त कर देता है। यदि तुम इसका बारे सारों को क्षण भर के लिए भी छू लो, इफ यू गेट द टच इवन फॉर ए सेकेंड, एक पल भर के लिए भी अगर आपको मिल गए, स्पर्श मिल गया, तो सारा बोझ हट जाता है। एंटायर यू गेट अनबर्डन्ड, सारे बोझ सब कुछ खत्म हो जाता है। वही है प्रेम का रूपांतर करे शक्ति, जिसका बारे में माँ जी बोलते हैं। एंड दैट इज गॉट ए ग्रेट पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन हम जो प्रेम का बारे में बात करते हैं वो मानव प्रेम, इसी का कोई, इट इज नॉट लाइक डिवाइन लव, परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द डिवाइन लव, दिव्य प्रेम का विकृत प्रतिफलन। इसमें रूपांतर शक्ति इतना ही नहीं है जिसे हम सोचते हैं, कुछ तो है जरूर, कुछ ना तो कुछ होता है मानव का अंदर दिव्य प्रेम का। किसी वक्त पर आप इसका स्फुरण तो देख ही लिए हैं, और आपको भी एहसास भी हो गया, आप भी माना भी, ये कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता है, रूपांतर होता ही रहता है। लेकिन एक ही बात याद रखना, जब तक अहंग है व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। एज लॉन्ग एज ईगो इज देयर यू कैंट लव। ईगो को फेंकना पड़ेगा। मंदिर तो पूरा हुआ है,
बैग तो भरा हुआ है, कहाँ पे जगह कहाँ है। केवल प्रेम ही प्रेम कर सकता है, ओनली लव कैन लव। केवल प्रेम ही अहंक पर विजय पा सकता है। तो ये अहंक तो जीना है, एनी वे इट हैज़ टू गो। जहाँ पे प्रेम नहीं है वहाँ से अहंकार है, जहाँ पे प्रेम है, भगवान की उपस्थिति है, वो अहंकार तो जाएगा ही जाएगा। यही रूपांतर शक्ति को लेके रूपांतर का कार्य शुरू हो जाए, एटलीस्ट इट लेट इट स्टार्ट फ्रॉम यू। थैंक यू।